बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी की है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की। ये बड़ी खबर है। 13 सीट पर प्रत्याशी जो है यूपी के वो घोषित कर दिए गए हैं। मेरठ से अरुण गोविल उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गाजियाबाद से अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि और भी कुछ सीटें हैं। कुल मिलाकर 13 सीटें हैं जहां से प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। 13 सीट हैं जिन पर ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों का। और ये बता दें आपको, 5वीं लिस्ट है जो कि जारी की गई है और 13 सीट है इसमें जिसमें प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो हम आपको पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। राघव लखनपाल सहारनपुर से, सर्वेश सिंह मुरादाबाद से, अरुण गोविल मेरठ से, अतुल गर्ग गाजियाबाद से, सतीश गौतम अलीगढ़ से, अनुप वाल्मीकि हाथरस से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मेनका गांधी सुल्तानपुर से, जितिन प्रसाद पीलीभीत से। इसके अलावा अब अगर बात की जाए तो अतुल गर्ग गाजियाबाद से, सतीश गौतम अलीगढ़ से। तो मेनका गांधी की सीट जो है वो बची हुई है, क्योंकि संशय इस पर बना हुआ था कि मेनका गांधी को टिकट मिलता है या नहीं, लेकिन मेनका गांधी को टिकट फिलहाल दिया गया है। और 13 सीट हैं जो कि फिलहाल घोषित कर दी गई हैं। दुर्विजय सिंह शाक्य को बदायूं से टिकट दिया गया है। अनुप वाल्मीकि को हाथरस से, सतीश गौतम को अलीगढ़ से टिकट मिला है। जितिन प्रसाद को पीलीभीत से, इसके अलावा अतुल गर्ग को गाजियाबाद से टिकट दिया गया। कुल मिलाकर 13 सीटें हैं जिनको अनाउंस किया गया है। 5वीं लिस्ट है। वरुण गांधी का टिकट जो है वो काट दिया गया, जैसा कि पहले से संभावनाएं जताई जा रही थी। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, लिस्ट जारी कर दी गई है 5वीं। 13 सीटों पर प्रत्याशी जो है मैदान में उतार दिए गए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह भी है, मेनका गांधी, वरुण गांधी को लेकर संशय बना था। मेनका गांधी को तो टिकट जरूर मिल गया, लेकिन वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमने सबसे पहले बताया भी था कि मेनका गांधी या वरुण गांधी, इनमें से एक व्यक्ति को जो है रिपीट नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है कि वरुण गांधी का टिकट जो है वो काट दिया गया है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद यूपी सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं, से प्रत्याशी बनाया गया है पीलीभीत से। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाराबंकी का जो टिकट है उसको भी चेंज किया गया है। उपेंद्र रावत की जगह पे अब राजरानी रावत को टिकट दिया गया है। उपेंद्र रावत का जो टिकट है उसको कैंसिल करके राजरानी रावत को वहां पे उम्मीदवार बनाया गया है। तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी को रिपीट किया गया है। लगातार मेनका गांधी को लेकर कयास लगाया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों जब मेनका गांधी ने केंद्रीय टीम से मुलाकात की थी, तो उसके बाद तो ये बिल्कुल तय माना जा रहा था कि मेनका गांधी को रिपीट किया जा सकता है सुल्तानपुर से। ऐसे में मेनका गांधी का टिकट जो है वो फाइनल कर दिया गया है सुल्तानपुर से। अब हम अगर बात करें गाजियाबाद की, तो जनरल वीके सिंह ने अभी कुछ 15 मिनट पहले ही एक पोस्ट किया था। उनको शायद जानकारी दे दी गई थी कि आपका टिकट काटा जा रहा है। ऐसे में उन्होंने एक पोस्ट किया था, एफबी पोस्ट। और उसके बाद अब अतुल गर्ग यूपी सरकार में मंत्री रहे हैं, खाद्य प्रसाद मंत्री रहे, और अब उन पर जो है दांव खेला गया है। उनको वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। अनूप वाल्मीकि, देखिए यूपी सरकार के 2 मंत्री, जितिन प्रसाद, अनूप वाल्मीकि को जो है हाथरस सुरक्षित सीट है और अनूप वाल्मीकि पर दांव खेला गया है। राघव लखनपाल सहारनपुर से, उनके ऊपर दांव खेला गया है। लेकिन जितिन प्रसाद का लगातार चर्चा चल रही थी कि जितिन प्रसाद को जो है पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो फिलहाल पीलीभीत से जितिन प्रसाद का नाम फाइनल हो गया है। प्रसाद अब वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लगातार वो वहां से मांग भी कर रहे थे। ऐसे में कानपुर से, देखिए कानपुर को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि कानपुर से किसको लड़ाएंगे। तो रमेश अवस्थी का नाम जो है कानपुर से फाइनल किया गया है। ब्राह्मण चेहरा, हालांकि देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि दिनेश शर्मा को वहां से लड़ाया जाए, लेकिन आज सुबह से ही लगातार एक नाम जो है रमेश अवस्थी जो है चर्चा में आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब इस आगे की कुल 13 सीटें जो है वो फाइनल की गई है बीजेपी की। अभी भी 11 सीटों पर फाइनल नहीं किया गया है। तो अगर हम बात करें समीकरणों की, तो उस हिसाब से अब 12 सीटें, क्योंकि देखिए 13 सीटें हो गई हैं। बाराबंकी की सीट पर उपेंद्र रावत का टिकट काट के राजरानी रावत को दे दिया गया है। तो ऐसे में अब 12 सीटें ऐसी होगी जिनको अब अगली लिस्ट में, जो छठी लिस्ट आएगी बीजेपी की, उस वक्त घोषित करना होगा। जिसमें अगर हम बात करें तो अभी कई सीटें हैं जिन पर जो है फैसला नहीं हुआ है। उन पर भी जो है कैसरगंज को लेकर फैसला नहीं हुआ है। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार चर्चा थी, लेकिन उनके लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ये तमाम ऐसी सीटें जिन पर अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि जो बड़ा उलटफेर हुआ है वो यही हुआ है कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। पीलीभीत से यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को चुनाव लड़ाया जाएगा। उनको वहां से कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने।
जितिन प्रसाद को चुनाव लड़ाने की चर्चा थी, लेकिन लगातार ये हो रहा था कि कहाँ से लड़ेंगे, बरेली से लड़ेंगे कि पीलीभीत से लड़ेंगे, शाहजहांपुर से लड़ेंगे। लेकिन खीरी से लगातार क्योंकि रेखा वर्मा को टिकट रिपीट कर दिया गया था, खीरी से दावेदारी जितिन प्रसाद पहले से थी, लेकिन उसके बाद पीलीभीत जो है वो तय किया गया है जितिन प्रसाद अब वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ये पूरी जो सूची है 13 नामों की, ये अपने आप में एक बड़े बदलाव की है। और जैसा कि पहले जो है हो गया था सत्यदेव पचौरी और वीके सिंह, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो है ये लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, शायद इनको यह बात हो गया था या केंद्रीय नेतृत्व से इनको जानकारी दे दी गई थी कि अब आप लोग रेस्ट करिए, आपकी जगह पे किसी और प्रत्याशी को ला रहे हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रेटजी है। राघव लखनपाल की हम बात करते हैं, पश्चिम से एक बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं, उनको वहां से टिकट दिया गया है तरफ से। तो ये पूरा स्ट्रेटजी जो है ये अब बीजेपी के तौर पर कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। और फेज वाइज तो टिकट घोषित करी रही है। इसके साथ साथ देखिए पहला जो लिस्ट आई थी उसमें 51 नाम थे, जिसमें से तमाम जो सिटिंग सांसद थे उन सबको जो है बाकायदा जो है उनको टिकट रिपीट किया गया था, लेकिन जिनके टिकट काटने थे या कुछ बदलाव करने थे उनको लेकर मंथन किया गया। अब जो दूसरी सूची आई है विशाल, कई पुराने कई नाम जो है वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन विशाल ये भी कह सकते हैं कि बॉलीवुड की क्वीन जो है वो भी इस बार अब चुनाव मैदान में आ चुके हैं। कंगना रनौत को भी मंडी से टिकट दे दिया गया है, जिसका अंदेशा या फिर कह लीजिए अंदाजा कुछ लोग पहले से लगा रहे थे। देखिए बिल्कुल कंगना रनौत को लेकर चर्चा चल रही थी, क्योंकि मंडी और मथुरा 2 जगह से ऐसी चर्चा थी कि वो लड़ सकती हैं। लेकिन जब हेमा मालिनी का टिकट का लोगों लगभग तय हो गया कि हेमा मालिनी को टिकट दिया जाएगा, उसके बाद जब सूची आई तो हेमा मालिनी का टिकट तय हो गया था। उसके बाद ये बिल्कुल तय माना जाता कि मंडी से चुनाव लड़ेंगी कंगना रनौत, और अब फिलहाल वहां से वो प्रत्याशी होंगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से अगर आप देखिए सनातन को लेकर जो कंगना रनौत के बयान रहे हों, या लगातार जिस तरह से मुंबई में सरकार के खिलाफ जो उनका पहल रही है, उसके बाद अगर आप देखिए लगातार तमाम कार्यक्रमों में जिस तरह से हिंदू या सनातन जो एक एजेंडा है बीजेपी का उसको बढ़ाते हुए दिखाई पड़ी है, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि उनको टिकट दिया जाएगा, और अब मंडी से उनको टिकट दिया गया है। लेकिन क्योंकि देखिए सबकी निगाहें अलग अलग जगह पर थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि 80 का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है। किसी तरह से कोई नाराजगी ना हो, और सारे सांसद जो हैं, जो मौजूदा सांसद हैं या जो इनके टिकट काटे जाएंगे, जो प्रत्याशी हैं, उन सबको लेकर एक साथ चलने की जो पूरी रणनीति बीजेपी बनाई है, उसी कड़ी में ये पूरा टिकट की घोषणा जो है वो की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए इस पूरी खबर पर। तो 13 उम्मीदवार जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं, और 5वीं लिस्ट है ये बीजेपी की, जो कि आज जारी की गई है, जिसमें नया नाम जो है वो कंगना रनौत का शामिल हो चुका है। मंडी से उन्हें भी टिकट दिया गया, और इसके अलावा तमाम जो नाम है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और जानकारी ये भी कि वरुण गांधी का टिकट जो है काट दिया गया, जिसका अंदाजा लगभग पहले से लगाया जा रहा था। मेनका गांधी और वरुण गांधी में से किसी एक का टिकट कटेगा, और ऐसे में मेनका गांधी का टिकट तो बरकरार है, लेकिन वरुण गांधी जो है उनको बाहर का रास्ता फिलहाल दिखा दिया गया, उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है। लेकिन वो सूची 13 उम्मीदवारों की कहां से कौन कौन मैदान में है वो हम आपको लगातार स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने कौन से कैंडिडेट जो है वो अपने लिए चुने हैं। सहारनपुर से राघव है, मुरादाबाद से सर्वेश, मेरठ से अरुण, गाजियाबाद से अतुल, अलीगढ़ से सतीश गौतम और हाथरस से अनूप वाल्मीकि हैं। तो ये आपको बता दें कि ये 5वीं लिस्ट है बीजेपी की, जो कि जारी की गई है। एक एक कर बीजेपी अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर रही है, और ऐसे में कुछ नए चेहरे भी कह सकते हैं शामिल किए जा रहे हैं, कुछ का टिकट जो है वो काटा जा रहा है, और ऐसे में काम के आधार पर भी यहाँ पर लोगों को वापस टिकट मिल रहे हैं और लोगों के टिकट काटे भी जा रहे हैं। संभावनाएं जो जताई जा रही हैं पहले से, उनमें से कुछ संभावनाएं जो है वो सही होती साबित नजर आ रही हैं। लेकिन इससे इतर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ नए चेहरे जो हैं वो भी राजनीति में एंटर हो रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए चेहरे हैं जिनको उम्मीदवार यहाँ पर से बनाया गया। मेरठ से अरुण गोविल की अगर बात की जाए तो उनको उम्मीदवारी यहाँ पर दी गई है, एक अच्छी फैन फॉलोइंग उनकी है, और अब मेरठ से उन्हें मैदान में उतारा गया है। यहाँ पर कंगना रनौत की बात कर ली जाए तो मंडी से उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा बाकी जो चेहरे हैं वो कई नामी चेहरे, पहले से जाने माने चेहरे हैं राजनीतिक जगत के, जिनको दोबारा टिकट जो है वो दिया गया है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया गया है, पीलीभीत से जितिन प्रसाद को, इसके अलावा बदायूं से दुर्विजय सिंह यादव को,